लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 13 वचन, उसमें ऐसा लिखा था, अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि तुम व्यवस्था के नहीं अनुग्रह के अधीन हो। व्यवस्था क्या है? मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। ग्रेस क्या है? यीशु मेरे द्वारा करेगा, यीशु मेरे द्वारा क्षमा करेगा, यीशु मेरे द्वारा कृपा करेगा, यीशु मेरे द्वारा अपना जीवन फिर से इस धरती पे जिएगा। हाले आज हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सुसमाचार। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 24 वचन। ये जो हमें सुसमाचार मिला है, न्याय का है, दंड का है, किसका है? पौलुस देखो क्या बोलता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता हाँ। कि उसे प्रिय जानूं, हाँ। वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं हाँ। जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर पाई है। सेल के लिखा है? के, हाँ। अनुग्रह का सुसमाचार। बोलो अनुग्रह का खुशखबरी, बोलो अनुग्रह का खुशखबरी। आप जिसको भी सुसमाचार दे रहे हो तो अनुग्रह का समाचार देना। देख यीशु के पास आ, नहीं तो तू नरक में जाएगा। इसमें कौन सा अनुग्रह है? ये फाइनल जजमेंट, ये जो थिस्सलुनीके में लिखा है, तूने दे दी उसको मसीह के प्रेम के विषय में, पापों की क्षमा के विषय में, ठीक है, कलीसिया के विषय में, यीशु के लहू के विषय में। उनको हमें बताना है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। पौलुस की सेवकाई यही थी, जिसने नया नियम 1/3 नया नियम जिसने लिखा है, वो बोल रहा है मुझे जो सुसमाचार मिला है ना, वो अनुग्रह का सुसमाचार है। आमीन। 22 का 14 और 15 प्रेरितों के काम। तब उसने कहा, हाँ। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। हाँ। क्यों? यस। क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। देखो पॉल सीधा बोल रहा है, जो मैंने बातें सुनी है, अनुग्रह का समाचार किससे सुना है? बाप दादाओं से, डायरेक्ट जीसस से। जो भी पत्रियों में लिखा है वो पौलुस की अपनी थिंकिंग नहीं है। किसकी थिंकिंग है वो? जीसस की, यीशु की मानसिकता। पौलुस यहां पे क्लियर बता रहा है, गवाही दे रहा है कि मैंने प्रभु से सुनी है ये सारी बातें, कि जैसे मसीह ने तुम्हें, परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें क्षमा किया है, वैसे ही तुम सबको क्षमा कर दो। उसके लहू के द्वारा छुटकारा अपराधों की क्षमा में उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें मसीह में चुन लिया है। ये सारी बातें पौलुस को कहां से मिली? यीशु से। बोलो जीसस से। यीशु से। सेक्शन 26 का 15 प्रेरितों के काम। मैंने कहा, हाँ। हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हाँ, आगे। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, हाँ। क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है हाँ। कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। आगे। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले, हाँ। कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं हाँ। विरास पाए। क्या बात है! दिस इज द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। वो लोग जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं। आपने जीसस पे विश्वास किया ना, आप पवित्र हो चुके हैं। लेकिन व्यवस्था ऐसे नहीं थी। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। बनो यानी कुछ करना था।
ब्रदर फिर आप बोलना क्या चाहते हैं? अभी हम पवित्र हो चुके हैं तो मैं जाके ताश खेलूं? नहीं, वो तो गलत फायदा हो गया अनुग्रह का। हमको मुफ्त में पवित्र बना दिया है तो हमें उस पवित्रता में चलना है। बोलो चलना है। चलना है। विश्वास से पवित्र हो गया ना, तो बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मैं यीशु, पवित्र हो चुका हूँ, मैं पवित्र हो चुकी मैं ये गंदगी में नहीं हूँ, जाऊंगा। मैं गंदगी में नहीं रहूंगी। पहले ये नहीं था, प्रभु मैं ये गंदगी नहीं करूंगा तो पवित्र ठहरूंगा। लेकिन अनुग्रह का सुसमाचार ये है कि जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वो पवित्र हो चुके हैं। पौलुस का ये दर्शन था, अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करना है। पर आज दुख की बात यह है, भारत में ये प्रचार नहीं हो रहा है। भारत में सारे प्रचारकों का प्रचार हो रहा है, मैं इसको फॉलो करता हूं, मैं इसकी अधीनता में हूं, मैं इसको सुनता हूं। अरे यीशु कहां है जो क्रूस पे चढ़ाया गया? वो मेमना कहां है जिसके विषय में पौलुस बातें करता है? वो कहां है? मिसगाइड हो रहे हैं लोग। क्यों? वो बाइबल पढ़ते ही नहीं है, वो सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। कभी बाइबल खोल के देखो। थिस्सलुनीकियों की एक कलीसिया थी जिसके लिए पौलुस बोलता है, वे इतने सीरियस थे। पौलुस जो प्रचार करता था ना, घर पे जाके पढ़ते थे, घर पे जाके पढ़ते थे। वो लोग जो स्कूल में पहला आते थे ना, पहला फर्स्ट 90% 95% क्यों आते थे? क्योंकि जो कुछ टीचर स्कूल में सिखाती थी वो बंदा घर पे जाके चाय पी के बिस्किट खा के वापस अपने बुक्स खोलता था और उसको रिवाइज करता था, ऊपर से देखता था, सीधा माइंड में फिट। बहुत ही दुख की बात है, आज जीसस का प्रचार नहीं हो रहा है, आज प्रचारकों का प्रचार हो रहा है। मेरे को किसी प्रभु के दास ने बोला कि मैं इसको फॉलो करता हूं, किसी दास को। मैंने बोला वेयर इज जीसस? पौलुस बोलता है मेरा पीछा करो क्योंकि मैं मसीह का पीछा करता हूं। तो आपको और मुझे लोगों को बताना है, यीशु को देख। प्रचारकों का आदर करो, उनको यीशु का स्थान नहीं देना है। जरूरी नहीं है सब प्रचारक सही हो, नहीं है जरूरी। पौलुस के समय कलीसिया में, गलातियों की कलीसिया में झूठे प्रचारक घुसे, झूठे प्रचारक घुसे। वो क्या करते थे? पौलुस की इमेज खराब कर रहे थे कलीसिया के नजरों में। और ये पौलुस है ना, लालची है, पैसा लेता है। पौलुस बोलता है इन्हीं हाथों से मैंने काम करके अपनी और अपने साथियों की जरूरतें पूरी की है। मुझे ये मसीह में ये घमंड करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे एक माता, जैसे एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है, वैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है। तो हमारे लिए क्रूस पे कौन चढ़ा? यीशु। किसके द्वारा हम पवित्र किए गए हैं? यीशु के द्वारा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको यही बोला था, किसको भी सुन रहे हो ना, ध्यान से देखो किसको सुन रहे हो, क्योंकि अब ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, अगर आपने इसको फॉलो किया है तो वो भी बोलेगा मैं भी इसको फॉलो करता हूं। जब साथ में आएंगे ना, आपको लगेगा वो इब्लीस को फॉलो कर रहा है। डिसर्नमेंट होनी जरूरी है। क्यों चूक जाते हैं? वचन में ध्यान नहीं होने के कारण, फोकस चेंज करने के कारण। जब पौलुस का फोकस है ग्रेस, अनुग्रह का समाचार, तो कलीसिया का फोकस क्या होना चाहिए? अनुग्रह का समाचार। सिंपल। आपका और मेरा जीवन इस धरती पे जितने भी साल है, जितनी हम रिसर्च करेंगे इसके ऊपर उतनी कम है। इतना गहरा है प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम। एफिसियों की पत्री में लिख रहा है तुम उसके प्यार की गहराई, ऊंचाई, लंबाई जान सको, मसीह के प्रेम को जान सको। हाले देखो पौलुस क्लियर बोल रहा है, मुझे ये दर्शन दिया गया है। यीशु बोलता है मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा। सिस्टर एक बार फिर से पढ़ेंगे वो 26 का 15। मैंने कहा हाँ, हे प्रभु तू कौन है? तू कौन है? प्रभु ने कहा हाँ, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हाँ, परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, हाँ, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है, मैंने तुझे इसलिए ये प्रकाशन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक, उन बातों का सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा।
जो राइट नाउ प्रेजेंट में वो देख रहा था वो और देने वाला था, वो कब दिया? 3 साल परमेश्वर ने पौलुस को अलग किया। बोलो 3 साल। 3 साल। कितना साल? 3 साल। 3 साल मिनिस्ट्री में उसको ढकेला नहीं। और आज के लोग देखो, बाइबल लेके बोलते मैं पास्टर हूं। पौलुस जैसा व्यक्ति 3 साल उसको खाली किया। क्या खाली किया? उसने जो शिक्षा ली थी अपने बड़ों से, क्या नाम था उसका? गमालियल। गमलियल। गमालियल। गमालियल। गमालियल जबरदस्त टीचर था लॉ का, जबरदस्त। उसे व्यवस्था थी, लेकिन यीशु ने उसको प्रकाशन दिया कि ये जो व्यवस्था तूने पढ़ी है बचपन से अभी तक रटा मारा है, ये मेरे विषय में बोलती है। मैं कहा हूं, मैं तुझे ये बताऊंगा। 3 साल पौलुस को परमेश्वर ने अनुग्रह का सुसमाचार सुनाया, द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। गलातियों में बोलता है मुझे ये सुसमाचार मनुष्य की ओर से नहीं मिला है, परमेश्वर की ओर से मिला है, डायरेक्ट। और फिलिपियों में कहता है मेरे साथ सुसमाचार के लिए परिश्रम करो। 2 स्त्रियों का वहां पे नाम ले रहा है अध्याय 4 में। इन दोनों को आदर देना, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में मेरी बहुत सहायता की है। क्या कर रहे हैं हम गॉस्पेल के लिए? कौन सा गॉस्पेल हम प्रीच कर रहे हैं? कौन सा सुन रहे हैं? जो आया सुन लेते हैं। मत सुनो, डिफाइल हो जाओगे। प्राण जो सोल है ना, कंफ्यूजन में आ जाएंगे। हमारे पास एक ही सुसमाचार है, वो है प्रभु यीशु के अनुग्रह का समाचार। इस कारण आज बहुत सारे मसीह, माता यरूशलेम, जहोवा विटनेस, ओनली जीसस, 7 स्टार्स, ऐसे अलग अलग सिद्धांत बना लिए गए हैं जो सबत के दिन को मानते हैं, जो सैटरडे को आराधना करते हैं। सैटरडे को ही आराधना करनी चाहिए। संडे को क्या है? संडे को सूरज आता है, सूर्य देवता, ऐसे मैंने सुना है, उनसे बहस हुई है मेरी। अरे क्या सूर्य देवता? बल्ब है वो, बोलो बल्ब है। प्रभु ने बनाया अपने बच्चों के लिए। बहुत सारे मसीह लोग फंसे हुए हैं इनमें। और मैं आपसे विनती करता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति मिले उससे तो बहस मत करना, उसको बोलो हम खुश हैं। और उनका मेन टारगेट है अनबिलीवर नहीं, बिलीवर। कौन? पंकज? बिलीवर लोग। यरूशलेम माता, इससे कुछ नहीं आता, मैं सीधा बोलता हूं। गलातियों में सिर्फ एक बार पौलुस ने यह बोल दिया कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, वो हमारी माता है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो वो हागार और सारा के विषय में बात कर रहा था। जो लोग हागार से उत्पन्न होते हैं वो बंधुआई के बच्चे कहलाते हैं। वो प्रतिज्ञा की संतान नहीं थी। जो सारा से पैदा होते हैं वो प्रतिज्ञा की संतान है। तो हागार और सारा को वो कंपेयर कर रहा है, तो उसने खाली ये बोल दिया ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, वो हमारी माता है, इससे कुछ नहीं। गॉस्पेल को बिगाड़ने वाले बहुत हैं। शैतान को मालूम है ये अनुग्रह का समाचार जवानों को छुड़ाएगा। ये अनुग्रह का समाचार एक गंदे व्यक्ति को पवित्र कर सकता है। हमारे सामने है पॉल। आप में से कितने लोगों ने मर्डर किया है? खूनी है कोई? हम जिसकी बातें हम पढ़ रहे हैं ना, इसने लोगों को मारा था। प्रदीप भाई, सताया था, अनजाने में सताया था। जबकि व्यवस्था में लिखा है तो हत्या न करना। इसको लग रहा था मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूं, मूसा का लॉ, बचाओ, ये ठप, ये ले अंदर इसको घसीट। स्तिफनुस की प्रार्थना सुन के और उसका जीवन बदल गया। और लिखा है स्तिफनुस के वध में शाऊल का भी हाथ था। वही रेवलेशन जो स्तिफनुस के ऊपर था 7 अध्याय में, वो ट्रांसफर होके पौलुस के ऊपर आया पूरा। प्रदीप भाई सेम 7 अध्याय पढ़िए। स्तिफनुस लोगों को चुप करा रहा है कि तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। अब्राहम से लेकर मलाकी तक स्तिफनुस ने पूरा क्लियर कर दिया। जिनके विषय में कहा गया था वो मसीह है, वो उसका बेटा है। बाइबल में लिखा है वो फरीसी और सदूकी
दांत पीसने लगे, ऐसे कर रहे थे। ये अनुग्रह के सुसमाचार पर अटैक आज से नहीं है, प्रेरितों के काम से है। हाले तो जिस प्रचारक का हम सुन रहे हैं, मैं आज आपको ये क्यों बता रहा हूं, पौलुस को भी हमको पढ़ना है, पौलुस क्या लिख रहा है, और हम जिसका चाहे सुन लेते हैं। नहीं, आप देखो फ्रूट आ रहा है क्या? फ्रूट आना चाहिए। आप झट से क्षमा करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। आप अपनी पहचान में चलने वाले, किसी का भी मैसेज आए, हाय हेलो, दूर चलो, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं प्रभु का मंदिर हूं, इस चट्टान पे हमको घर बनाना है। हाले कोई भी आए मजा लेके जाए, नहीं होना चाहिए, नहीं। हालेलुया। हम कौन से सुसमाचार के अधीन हैं? अनुग्रह के, बोलो अनुग्रह का सुसमाचार। अनुग्रह का सुसमाचार। ब्रदर आपको इतनी बातें कैसे मिली है? सिंपल पढ़ता हूं, समय बिताना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। यीशु ने कहा हो सके तो चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। भरमाए जाएंगे यानी इस सुसमाचार से सीधा आप इधर गए, खतरा हो जाएगा। मसीह का सुसमाचार को बिगाड़ने वाले बहुत हैं। आपको वापस बपतिस्मा देंगे। कल एक बहन से बात हुई थी हमारे भाई की, उसको कैसे बपतिस्म दिया विवेक? बाल्टी से। मम्मी बाल्टी में गया कैसा होगा वो? ऐसे जबकि यूहन्ना में लिखा है वहां बहुत पानी था और चेले वहां पे बपतिस्मा देते थे डूबकर। बैप्टिज्म का मतलब क्या है? डूबना। बाल्टी में, पानी में भाई। देखो इस प्रकार की शिक्षा है। इनको कौन बचाएगा? पास्टर आप ही बचाओ, मैं बहुत बिजी है। आपको देना है सुसमाचार। आपको ग्रेस का सुसमाचार इतना आपको अपने अंदर इतना समाना है, जब आपका मुंह खोले तो लोग हैरान होने चाहिए, यार क्या बोल रहा है। हाले तो पौलुस ने जो सुसमाचार प्रचार किया है, आज हमें वही प्रचार करना है। और उस प्रचार पे एक दोष लगाया जाता है, पौलुस के प्रचार पे। तो क्या हम पाप करते रहें? अगर ये आपके सुसमाचार में सवाल आ रहा है तो आपका सुसमाचार सही है। दिस इज द साइन यू प्रीचिंग द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। पौलुस के ऊपर उंगली उठी ना, हमारे ऊपर भी उंगली उठेगी। तो हमें पूरा सुसमाचार उनको बताना है। नहीं भाई, हम पाप के लिए मर चुके हैं, हम पाप के लिए हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। तू अपनी गलत आइडेंटिटी में चल रहा है। होश में आ। बोलो बाजू वाले को, होश में आ। एफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 6 वचन हम देख रहे हैं। अनुग्रह का सुसमाचार उसने हमारे जीवन में क्या लाया है। विशेष जो हम अन्य जाति हैं, सब लिखो, वचन को लिखना जरूरी है बहुत। एफिसियों की पत्री 3 अध्याय, एफिसियों 3 का 6 सिस्टर जी। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। क्या बात है। सुसमाचार के द्वारा, अपने कामों के द्वारा नहीं। बोलो बाजू लोग, अपने कामों के द्वारा नहीं। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति, ये कौन है? अन्य जाति कौन है? अन्य जाति ये हम हैं। ये हमारे विषय में लिखा है प्रदीप भाई। अन्य जाति लोग मीरास में साझी, एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी है। प्रतिज्ञा कौन सी थी? पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा कि मैं अपना आत्मा उन पर दे लूंगा। ये हमको सुनना है
और यही हमको बताना है। इससे बाहर जाएंगे ना तो जीवन बनेगा नहीं, बिल्डिंग नहीं बनेगी, कुछ और ही बनेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? क्या आप समझ रहे हैं अनुग्रह का सुसमाचार कितना जरूरी है? ब्रदर फिर क्या होगा? ये सुसमाचार आपके जीवन के, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इफेक्ट लाएगा। आपके जॉब में, फाइनेंस में, बिजनेस में, आपके घर में, पति पत्नी के संबंध में। हाँ ब्रदर फिर तो अभी तक मैं झगड़े करता हूं। क्यों करता है तू? क्योंकि तू उसके अंदर जाता नहीं है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से न ब्रदर, नहीं ब्रदर इतना आत्मिक नहीं बनना है, तो ये काट दो कुलसियों की पत्री बाइबल में से, काट देते हम। नहीं थोड़ा अपडेट रहो, अपग्रेड रहो। अरे तुझे अपडेट और अपग्रेड बाइबल में होना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होना है। तुम न तो संसार से, न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, इस्तेमाल करो। बोलो भाई वाले को, इस्तेमाल करो। प्रेम नहीं रखना है। अगर कोई संसार और उसकी वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं, पिता से नहीं लिखा है वहां पे प्रदीप भाई, पिता का, द लव ऑफ गॉड, लव फॉर गॉड नहीं। लव फॉर गॉड तो है ही नहीं, घर वालों के लिए नहीं है, पिता के लिए क्या आएगा? घर वालों के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि पिता का प्यार नहीं है। मैं उसके पास जाता ही नहीं उससे प्यार लेने। मैं जा रहा हूं बाइबल मोबाइल में, तो वहां से कुछ लेके आ रहा हूं और सबको खिला रहा हूं। समझ रहे हो आप? पिता का प्रेम। क्यों ग्रेस एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है? ग्रेस का भी एक क्षेत्र है, वो आत्मिक क्षेत्र में एक्टिवेट होता है, हमारे जीवन में काम करता है। ओ मुझ पर ग्रेस है, ग्रेस है, ग्रेस है, ग्रेस है। तो तू क्या करेगा? मैं ना मोबाइल देखूंगा दबा के, रात को नींद नहीं आती पास्टर, क्या करूं? तो कुलसियों 3:15 पढ़ना, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से करने दो, बस नहीं तो सब कुछ जो हम मसीह के लिए कर रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं, अगर हमारा संबंध बाइबल से और प्रभु से नहीं है, ऑल इज वेस्ट। हम किसी धर्म को थोड़ी मानते हैं कि आओ संडे को हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, धन्यवाद, प्रभु तू महान है, फिर मंडे टू सैटरडे अपने हिसाब से जिए। नहीं है ये गॉस्पल नहीं है। दिस इज नॉट गॉस्पल ऑफ ग्रेस। दाऊद कहता है जब मैं सवेरे उठता हूं तो तुझे अपने पास पाता हूं। जब मैं उठता हूं मैं नोटिफिकेशन देखता हूं। ब्रदर आप हमको क्या साधु बनाना चाहते हो क्या? नहीं, मैं आपको बाइबल प्रीच कर रहा हूं। व्यवस्था की ये पुस्तक दिन रात तेरे चित्त से न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, तब तू जो काम करेगा उसमें सफल होगा। कितने लोग अपना पैसा बाइबल लेने में खर्च करते हैं, अलग अलग बाइबल, अलग अलग वर्जन, NIV, NLT, एम्पलीफाइड, ग्रीक बाइबल। नहीं ब्रदर हिंदी है ना, हिंदी काफी है। नहीं, ग्रेस, यीशु को जानना है। देखो पौलुस क्या कहता है, हम जिसकी पत्रियों को पढ़ रहे हैं ना, देखो उसका मन का इच्छा क्या है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 7 से पढ़ेंगे सिस्टर, ध्यान से सुनो। पौलुस क्या बोलता है अपने विषय में? परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, हाँ, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। किसके कारण? यीशु के कारण मैंने उनके हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, हाँ, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, हाँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, हाँ, जो व्यवस्था से है, हाँ, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। आगे, ताकि मैं उसको
और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं आगे और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। है माइंडसेट है ये। उसको जानो। 90% मसीह लोग फाइनेंस में फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनका माइंड भी इसीलिए इन्हीं बातों में चल रहा है। फाइनेंस, बोलो फाइनेंस, पैसे, चंगाई, जो चीजें मुफ्त में मिली है ना, उसमें ही समय जा रहा है, जबकि हमारा समय कहां जाना चाहिए? ये वचन के अंदर डुबकियां मारनी चाहिए। अरे फिलिपियों में फिर पौलुस क्या कहता है, इफिसियों की पत्री से क्या लिख रहा है, गलातियों में क्या हुआ था, कुरिन्थियों में क्या हुआ था, थिस्सलुनीकियों में क्या हुआ था। मुझे किसी का एक फोन नहीं आता है, पास्टर इस वचन का मतलब तो बताओ। माय मिनिस्ट्री इज फेल, 0 नील बट्टा सन्नाटा। अगर आप वचन में मन नहीं लगाते हैं, मतलब ही नहीं। मैं क्यों अंधेरे में रखूं आपको? नो डाउट हमारा स्पिरिट सेव्ड हो चुका है, नो डाउट हमारा उद्धार हो चुका है यीशु के लहू के कारण। उसके बाद तो जर्नी चालू होती है, रियल जर्नी। और उसका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, यीशु ने मेरे जीवन में क्या क्या किया है, मुझे पूरी जिंदगी लगा देनी है इसको समझने और उसको जानने में। हाले क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? अपना बाइबल ध्यान से पढ़े, थोड़ा प्रचारकों को पॉज करें, यूट्यूब से मन फिराएं, ईमानदारी से अपना बाइबल लीजिए और कोने में बैठिए और प्रभु से बात कीजिए। नहीं तो हम भरमाए जाएंगे। बोलो भरमाए जाएंगे। कब भी भरमाए जाएंगे मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या मिली है? मीरास। कोई बताए मीरास क्या है? ये ब्रदर हम तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। मीरास में साची एक ही देह प्रतिज्ञाओं के भागी हैं। समझ में आ रहा है अनुग्रह का समाचार? और हमारे पास जो आत्मा है ना, इब्रानी की पत्री 10:29 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, वो आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। हालेलुया। The spirit of grace is upon us, in us. अनुग्रह का आत्मा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उसको घर पे जाके जरूर पढ़ना। वो व्यक्ति जो अनुग्रह के अधीन था, उसका नाम है यूसुफ। बोलो यूसुफ। उसके लाइफ को पढ़िए और अपने आप को उसके साथ कंपेयर करना आरंभ कीजिए। जो बंदा अनुग्रह के नीचे है, उसका लाइफ कैसा होता है? ओल्ड टेस्टमेंट में यूसुफ, याकूब का जो बेटा है ना, उसमें है। उत्पत्ति 39 अध्याय से उसका लाइफ चालू है। देखो कैसे प्रभु ने उसको दर्शन दिए, दर्शन के बाद उसके भाइयों ने जेलसी की, जेलसी के बाद खड्डे में गया, फिर बेचा गया, मिस्र के लोगों ने खरीदा, उधर भी एलिगेशंस लगाए गए, उधर भी जेल में गया, फिर दर्शन दिया, उसका मतलब बताया, फिर प्रधानमंत्री बना, फिर उसके भाई आए, जब बारी थी बदला लेने की तो उसने क्या किया? क्षमा कर दिया। यही यीशु ने हमसे किया है। बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने हमसे क्या किया? मेल मिलाप किया है। तो हमें अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करना है और सुनते रहना है। सुनते रहो। कीप लिसनिंग द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। मत सुनो अनशर्ट बातें, तुम नरक में जाओगे, ये तो बिल्कुल मत सुनो, चले जाओगे। सच्ची किसी ने बोला जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए होगा, हो जाए। पहले इधर परेशानियां कम है, ये बोलते हैं नरक में जाएगा। अरे कौन सा स्वर्ग का अनुभव है मेरे इधर? तू मुझे वो बता कि मैं धरती पे हेवन कैसे बनाऊं, कि मेरे लिए यीशु ने कौन सा बलिदान किया है, यीशु ने मेरे लिए क्या क्या किया है। परमेश्वर का प्रेम का बखान कर तो मेरा कुछ जीवन बदले भी। हाँ,
जैसे भेड़ को जब ऊन कतरते ना भेड़ का, तो वो चुपचाप रहती है, उसको पता है ये काटेगा ही काटेगा, मैं रोऊंगी कुछ भी करूंगी कुछ मतलब नहीं है। कुछ अरसा रहता है, जो उसकी ऊन बढ़ जाती है ना, तो चरवा उसको क्या करता है, वो कतरता है। बाइबल में लिखा है वैसे ही यीशु ने अपने आप को दे दिया, मारो और मारो, मेरा लहू पूरा निकाल दो, क्योंकि मैं किससे प्रेम करता हूं, मैं उनको नरक में देख नहीं सकता हूं, इसलिए मुझे मारो। लिखा है पिता को ये भाया कि उसे कुचले। कुचले कैसे कुचलते हैं, ऐसे उसे कुचले, जिसने जो स्वर्ग वरन ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता, जो सारे समुद्र को अपने चुल्लू में नापता है, जो एक बित्ते से इससे आकाश को नापता है, जिसके कहने से सूर्य चंद्रमा तारागण बन गए, बाइबल में लिखा है वो कुचला गया। क्यों? हमें बचाने के लिए, हमें पिता से मिलाने के लिए। जो कुछ आदम ने गंदगी की थी उसे फिर से साफ करने के लिए वो नीचे आ गया। मुझे एक बात बताओ, मैं अभी आपको ये बातें बता रहा हूं, आपको क्या हो रहा है? सच्ची बताओ, क्या फीलिंग आ रही है? कुछ बताओ यार, आपका हार्ट मेल्ट हो रहा है? दिस इज द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। ये प्रचार एक पापी को संत बनाता है, समझे आप? ये जीसस इज अ सेंटर हमारे सामने है, जिसकी हम बातें पढ़ रहे हैं, उसने मर्डर किए थे। अरे मूसा तो देखो, मूसा मार के भाग गया, उसको डिलीवरर बना दिया, इजराइल का छुड़ाने वाला बना दिया मूसा को, जिसने मिस्री को मारा था। उसको बोलता ना, मूसा तूने खून किया है ना, अभी तू, तेरे को मैं इस्तेमाल ही नहीं करेगा। 40 साल उसको रेगिस्तान में अपने भेड़ बकरियां चलाता था, ससुराल में घर जमाई बन गया। बोलो घर जमाई, मूसा घर जमाई बन गया। ओमी, जैसे मूसा उठता था ना मिस्र में, उसका जो कंफर्ट जोन था, सीधे नीचे पलंग के नीचे चप्पल, और वो भी आलतू फालतू चप्पल नहीं, राजकुमारों की चप्पल। खाना लगेगा तो ऐसा खाना लगेगा देख के पेट भर जाए हमारा। तो वस्त्र देखो मूसा के, मिस्र वो टाइम पे एकदम हाईएस्ट था। फाइनेंस में बोलो, विजडम में बोलो, ऑपरेशन बोलो, साइंस बोलो। वहां से प्रभु ने मूसा को नीचे पटका, बोलो नीचे पटका, हट। कहां डाल दिया? बैरों, ये भेड़ बकरी में। चढ़ाओ भाई इसको। ए देखा है आपने? वैसे ही करते। क्यों मालूम है? उसको लग रहा था मैं भेड़ बकरी चला रहा हूं, लेकिन परमेश्वर को लग रहा था मैं ये इजराइल को ऐसे चलाएगा। तुझे मेरे बच्चों को ऐसे करना है। कभी कभी कुछ लोग सता रहे थे ना मूसा को, प्रभु तुझसे ही बात करता है क्या? उसको छुटकारे देने वाला बनाया। पतरस 3 बार इनकार करता है, प्रदीप भाई मैं ऐसे नहीं जानता हूं। एक वर्जन में ऐसा लिखा है, वो कसम खाने लगा और शाप देने लगा। नहीं नहीं, ये क्या है, कौन है, मैं से जानता ही नहीं हूं। सोचो जीसस की हालत क्या ही होगी, क्या होगी? 3.5 साल। हाँ ब्रदर, खाना खिलाया, ऑफरिंग दिया होगा, जा अपनी पत्नी को दे के आ 500 का नोट, नहीं तो मिनिस्ट्री में डिस्टर्ब करेगी क्या? सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आया है। जीसस इज अ प्रैक्टिकल। जो शादी करके आए थे यीशु के पीछे, उनको खर्चा देता था। कैसा चलेगा उसका? घर वाले उपवास में जाएंगे क्या? वो व्यक्ति 3 बार यीशु को इनकार कर रहा है। कितनी बार रवि भाई? फिर आता है, मरकर जी उठा, पतरस के पास आता है, बोलते तू मुझसे प्यार करता है?
आप और मैं होते तो क्या बोलते हैं? पता था, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इधर आ, पहले हिसाब दे, क्यों ना बोला? लेकिन यीशु का धन्यवाद, वो जानता है मनुष्य मिट्टी है। 3 बार उसने इनकार किया, 3 बार उससे ये कबूल भी करवाया, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे चाहता हूं। तो बोलता है मेरी भेड़ों को चढ़ा, मेरे मेमनों को चढ़ा। ऐसे व्यक्ति को पास्टर बना दिया जो इनकार करता है। दिस इज द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। ब्रदर फिर क्या हुआ? फिर देखो प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ो। जब पवित्र आत्मा उतरा, 3000 लोग उसके प्रचार से बच गए। जब मूसा प्रभु की ताकत से आया तो उसने लाल समुद्र को 2 भाग किया, अपनी ताकत से एक ही मिस्री को बचाया, मारा एक ही को। वीर सिंह जब प्रभु की ताकत से आया तो उसने डंडा उठाया, सारी मिस्र की सेना उसमें डूब गई। यह है गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। हाले तो बोलो मैं अनुग्रह के अधीन हूं, मैं अनुग्रह के अधीन हूं, मैं अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करूंगा और सुनूंगा। ठीक है, तो प्रभु आपको वचनों की तरफ ब्लेस करे।